हेलो दोस्तों, नमस्ते। फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज के न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, आज के वीडियो के ऊपर बात करते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों इरिटा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने हेडलाइन में ज़रूर पढ़ा होगा कि 56 टू 60% तक टूट सकता है ये स्टॉक। मगर इरिडा के बारे में हम ये जो बात कर रहे हैं, ये बात न्यूज़ में वायरल कैसे हुई वो जान लेते हैं। आइए बात करते हैं इरिडा के बारे में। अगर इरिडा का पैटर्न देखेंगे आप, आइए बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 75%, एफआईआईज़ होल्ड करते हैं 2.7%, डीआईआईज़ 0.42%, पब्लिक के पास 71.87% होल्डिंग है दोस्तों। यहाँ पे न्यूज़ हो रही है, न्यूज़ की बात हो रही है दोस्तों, वो आ रही है हमें एक ब्रोकर के थ्रू। और उनका नाम है फिलिप कैपिटल। रिसेंटली इरिटा के बारे में फिलिप कैपिटल ने ये न्यूज़ वायरल की है और वो कह रहे हैं कि इरिटा जो है 60% तक क्रैश हो सकता है, ऐसा इस ब्रोकर का कहना है दोस्तों। इससे पहले भी उन्होंने एक न्यूज़ वायरल की थी, वो थी 110 पर ये प्राइस पे जा सकता है। मगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ, मार्केट में ये उल्टा और ज़्यादा हुआ, बढ़ते हुए आगे चलते हुए हमको देखने को मिला। तो ऐसा आगे भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट हम अभी फ़िलहाल के लिए बात करते हैं कि क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से ऐसा उन्होंने कहा। तो वो रीज़न था दोस्तों मेजर फंडामेंटल्स रीज़न्स, मतलब फंडामेंटल्स मैच नहीं कर रहे बिज़नेस के हिसाब से कंपनी के। उनका ये कहना है कि कंपनी जिस तरह से ग्रो कर रही है, वो जो लोन दे रही है, लोन के अंदर उनका जो ग्रोथ हो रहा है वो एवरेज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो रेट या फिर जो प्राइस भाग रहा है, उसके हिसाब से एक चैलेंज या कंसर्न हो सकता है। सीएजीआर एक्सपेक्टेड उनका 25%, फाइनेंशियल ईयर 24-26 का है और उसके हिसाब से हो भी रहा है, नो डाउट। मगर उसका ये मतलब नहीं होता है कि मार्केट में ये कंपनी जिस रेशो से भाग रही है, वो रेशो वो ग्रो कर पा रहे हैं। उनका ये कह रहा है कि जो अर्निंग हो रही है, वो मैच नहीं कर रही है उनके लोन के ग्रोथ के साथ में। लोन तो दे रहे हैं, मगर वो जितना एक्सप्लोर होना चाहिए था, उतना एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पे ये ब्रोकर फर्म जो है, एक क्लियरली दावा कर रही है कि मार्केट में हो सकता है कि ये स्टॉक नीचे आते हुए हमको देखने को मिल सकता है 60% तक। क्योंकि अगर अर्निंग की बात करें दोस्तों, तो एक्चुअल देखा जाए तो 2025-26 में इनका अर्निंग 18 से 20% के रेशियो से ही ग्रो होने वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर इक्विटी रिटर्न्स देखेंगे तो 60% अभी फ़िलहाल के लिए इनके चल रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि ये जो दिखाया जा रहा है पिक्चर, एक बबल क्रिएट किया जा रहा है, हो सकता है आगे चल के फूटेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म एफआईआईज़, डीआईआईज़ या फिर एचएनआईज़ ऐसे ही करते हैं, कोई स्टॉक्स को बबल क्रिएट करते हैं और उसके बाद अपनी बाइंग के बलबूते पे बड़े एक बबल के बाद ब्लास्ट करके अपना स्टॉक वहाँ पे सेल करके मार्केट में ऐसे स्टॉक्स को तोड़ते हैं। ऐसा पिछले प्रीवियसली बहुत सारे स्टॉक्स के साथ में हुआ है। तो हाई रिटर्न व रेशियो जो होता है दोस्तों, देखेंगे तो हाई रिटर्न रेशियो जो होता है, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो यहाँ पे है। मगर प्राइवेट कंपनियों को उन्होंने यहाँ पे लोअर रेट पे इतना ज़्यादा अभी तक दिया नहीं है। तो आगे चल के अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है ये स्टॉक भागते हुए ही देखे जा सकता है। मगर फिलहाल के लिए देखा जाए तो रेशियो एवरेज है, सब कुछ एवरेज है, फंडामेंटल में कोई और सुधार या बदलाव नहीं दिख रहा है। कंपनी का जो रेगुलरली बिज़नेस हो रहा है वैसे ही बिज़नेस हो रहा है, तो यहाँ पे चेंजेस ही नहीं है। तो ये डेफ़िनेटली आ सकता है, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए वो बार-बार कह रहे हैं कि ये एक स्टॉक 56% तक डाउन हो सकता है और ये खबर उन्होंने वायरल कर दी है मार्केट में। आपने पिछले क्वार्टर्स का रिज़ल्ट भी देखा होगा कि 30% तक ये स्टॉक भागते हुए हमको देखने को मिला था और जिसकी वजह से फिर ने स्टॉक ने ऑल टाइम हाई फिर से लगाया था और अभी फिर से एक बार ये 300 पार चलते हुए हमको देखने को मिला है। देखते हैं दोस्तों, आगे की बात हमें पता चलेगी आगे ही कि आगे क्वार्टर्स में वो बिज़नेस कैसा करता है। अभी फ़िलहाल तो इन सब न्यूज़ के ऊपर आपको कोई रिएक्ट या रिस्पॉन्स नहीं करना है। कोई भी न्यूज़ के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए, वो भी एक उनका प्रोबेबिलिटी है, अंदाज़ा है। आगे हो सकता है ये डाउन हो, आगे हो सकता है ये अप हो, वी डोंट नो। फिलहाल के लिए आज हम लोग यहीं पे सोचते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में ये कंपनी बिज़नेस कैसा कर रही है और बिज़नेस ये ग्रोइंग है या फिर डाउनग्रेड होने वाला है। ये सब चीज़ों को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा डेट में। फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं, ये कोई सेल्स रिकमेंड या फिर बाइंग रिकमेंड नहीं है। आप आपके एडवाइज़र का एक बार एडवाइस लीजिए कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफ़िनिटली प्लीज़ कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।